आ जाओ। अब देखो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए पता है इस बैच में? अलजेब्रा पूरा पढ़े हैं, अलजेब्रा में क्या आते हैं? मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट। एक हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में आईटीएफ पढ़े ना, आईटीएफ, ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आएंगे कैलकुलस के, किसके? कैलकुलस के। और इसका पहला चैप्टर कौन सा है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? कंटिन्यूटी देखेंगे। कंटिन्यूटी ये 4 दिन चलेगा। कितने दिन? 4 दिन। और ये 4 दिन में कितने मार्क्स के हम लोग पढ़ेंगे? 4 मार्क्स के। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के, ठीक है। तो आ जाओ, हेडिंग दे दो सभी लोग, कंटिन्यूटी। CONTINUITY। देखो ध्यान से समझोगे, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी। कंटिन्यूटी में हम लोग 11th के क्या चीज का, 11th के क्या चीज को पढ़ेंगे? तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को पढ़ेंगे। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। जिसको लिमिट के कॉन्सेप्ट पता है वो इस चैप्टर में मास्टर हो जाओगे। जिसको नहीं पता है, पहले हम लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के सॉरी लिमिट के कॉन्सेप्ट बताएंगे, देन हम कंटिन्यूटी के पास आएंगे, ठीक है। आ जाओ। तो हम लोग अभी कंटिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ये हमारे क्लास 11th में है, ठीक है, क्लास 11th में। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में पहला चीज क्या होते हैं? देखो हमारे पास इस टाइप के प्रश्न आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एफ एक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग को ये चीज देखना, इसका मीनिंग क्या होता है। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं ax टेंड्स टू 0। क्या? ax टेंड्स टू 0। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि हमको ax का वैल्यू 0 नहीं रखने, ax के क्लोज जाने। क्या जाने हैं? क्लोज जाने। यानी x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा रखेंगे, x का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे, लेकिन x कभी भी 0 नहीं रखेंगे। टेंस टू का कहने का मतलब यही होता है। यानी इसका ये समझो कि x का वैल्यू हम -0.001 रखेंगे, 0 को क्लोज रखेंगे, -0.0001 रखेंगे, या x का वैल्यू हम +0.001 0.00001, यानी हम लोग x का वैल्यू 0 छोड़ के उसके क्लोज का रखेंगे। जैसे कि मेरा 0 यहाँ होता है ना, तो x का वैल्यू एक बार हम इधर से क्लोज जाएंगे, इधर से जाएंगे तो क्या 0 से छोटा होगा ना नंबर लाइन पे, या एक बार हम इधर से 0 के क्लोज जाएंगे। तुम लोग को 0 के क्लोज जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूर रहना। ये नहीं कि 0x टेंड्स टू 0 बोला है तो इधर हम डाल दें x का वैल्यू -0.5। ये क्लोज नहीं है, ये दूर है ना। तो हम लोग को दूर नहीं जाने, क्लोज जाने, एकदम क्लोज, जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाओ, बस खाली 0 नहीं रखने, ठीक है। हाँ, आराम से और क्लोज जाना है तो और क्लोज चल जाओ, लेकिन 0 नहीं रखने हैं। ये होते हैं ax टेंड्स टू 0 का मतलब। अब देखो क्या, जैसे कि मेरे पास ऐसे रहता है लिमिट ax टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ भी हम लोग एक बार 0 के नजदीक जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक बार राइट हैंड साइड। लेकिन इस टाइप में जब एक ही फंक्शन होते हैं ना,
तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं x टेंड्स टू 1, और जिसको हम क्या बोलते थे, अप्लाइंग लिमिट। क्या, अप्लाइंग लिमिट। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 तो कितना आएगा, 8 आता था। तो ये इसका क्या कहलाता था, लिमिट। क्या, लिमिट। और देखो, जब भी तुम्हारे पास लिमिट आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और सिर्फ एक सिंगल फंक्शन रहेगा। क्या, सिंगल फंक्शन रहेगा, और वो भी किस में रहेगा, न्यूमरेटर में। देख रहे हो यहाँ न्यूमरेटर में है ना, डिन्यूमरेटर वाले टर्म क्या रह जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। तो इस केस में लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। क्या, लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। जैसे कि प्रश्न ऐसे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, ठीक है। तो क्या एक ही फंक्शन है, ऊपर में न्यूमरेटर है ना, तो इस केस में हम क्या बोले हैं, डायरेक्ट अप्लाइंग क्या कर दोगे, अप्लाइंग लिमिट। तो x की जगह क्या रखोगे, 0, तो क्या होगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ भी देखो न्यूमरेटर वाले फंक्शन है ना, तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट लिख देंगे। क्या, अप्लाइंग लिमिट। तो यहाँ क्या होगा, x की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। ये जब हमारे पास लिमिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन रहे, और वो किस में रहे, न्यूमरेटर में रहे। लेकिन हमारे 12th में इस टाइप के फंक्शन बहुत कम रहते हैं। हमारे 12th में कैसे रहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ कुछ भी रहेगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इसको मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a रहेंगे, ऊपर fx रहेंगे और नीचे क्या रहेंगे, gx। जब तुम्हारे पास न्यूमरेटर में भी फंक्शन रहे और डिन्यूमरेटर में भी फंक्शन रहे, तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट नहीं करेंगे। क्या, डायरेक्ट APP अप्लाइंग लिमिट नहीं करेंगे। हम लोग कुछ चीज को चेक करते हैं। क्या, हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, चेक, क्या ये 0/0 बन रहा है क्या, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन रहा है क्या। तुम्हारे सिलेबस में यही 2 चीज पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे ये सब टोटल 7 चीज होते हैं। कितने चीज होते हैं, 7 चीज। एक होते हैं 0 का पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होते हैं, 1 का पावर इन्फिनिटी होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होते हैं, शायद 0 गुना इन्फिनिटी होते हैं, एक और क्या होते हैं हम भूल गए, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, 7 चीज है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में कितने चीज को पढ़ने हैं, यही सिर्फ 2 चीज को पढ़ना है। तो हम लोग चेक करेंगे, इस केस में जो लिमिट रहेगा ना, उसको यहाँ और यहाँ रख के देखेंगे, क्या 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बना रहा है क्या। अगर 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं बना रहा है तो डायरेक्ट तुम नॉर्मल रख सकते हो। लेकिन अगर 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बना रहा है, तो इस केस में हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व एंड एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट 0/0 को और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को एलिमिनेट कर देते हैं। ये 0/0 में नहीं बनना चाहिए और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में नहीं बनना चाहिए। इसको मैथ के पाप कहते हैं। क्या कहते हैं, पाप। मैथ के ये सब पाप है, 7 चीज ये सब पाप है, ठीक है। और जो पाप तुम लोग को नहीं करने, जैसे कि एक हम दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 5x प्लस 6। देखो एक क्या, fx और gx दोनों आया ना, तो इस केस में हम क्या बोले, पहले चेक करोगे, x की जगह 0 रख के देखो, 0 प्लस 0, ऊपर क्या आया 0, नीचे क्या आ रहा है 0 प्लस 6, तो कितना आ रहा है 0/6। क्या 0/0 फॉर्म में है क्या, नहीं है ना।
0/6 इन्फिनिटी नहीं ना होते हैं, 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। तो ये तो ये सब दोनों में से किसी कोई में नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तुम्हारे पास ऐसे है, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या ये बताओ, ये तुम्हारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स में है ना, तो इस टाइप में हम क्या बोले, डायरेक्ट अप्लाई लिमिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक्स की जगह 2 रखो, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसमें हंस के बोलने का क्या चीज, एक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 4 जाएगा तो, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। तो 0/0 फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये 0/0 फॉर्म को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, ये x माइनस 2 ऊपर में रह गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ 4 को माइनस 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2, नीचे क्या आएगा बताओ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। ए से एक कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 1/x प्लस 2। अब अप्लाई लिमिट करके देखो, क्या 0/0 आता है, क्या कितना आता है, फॉर्मूला लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो यहाँ क्या लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, गट इट। तो इसका क्या आया 1/4। तो इस केस में अगर 0/0 इन्फिनिटी आता है तो इसको सॉल्व करके हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सॉल्व करने के तरीके, पहला देखो, अगर तुम्हारे पास अलजेब्रा रहेंगे, क्या रहेंगे, अगर तुम्हारे पास अलजेब्रा रहेंगे। दूसरा, अगर तुम्हारे पास ट्रीगो रहेंगे, क्या ट्रीगो रहेंगे। तीसरा, अगर तुम्हारे पास रूट वाले चीज रहेंगे, क्या रूट में रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम डायरेक्ट जाओगे, फैक्टर के पास जाओगे या फॉर्मूला के पास जाओगे, क्या फैक्टर या फॉर्मूला। ये देख रहे हो अलजेब्रा था ना, अलजेब्रा कैसे पता चलता है ना, एक्स और वाई में रहते तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा में। तो ये अलजेब्रा में था, अलजेब्रा को हम क्या किए, फैक्टर किए या फॉर्मूला लगा। तो जब हमारे अलजेब्रा में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फैक्टर और फॉर्मूला। जब हमारे पास ट्रीगो में रहते हैं तो फॉर्मूला हम बहुत कम में लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत कम प्रश्न बनेंगे। इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, क्या सभी के प्रश्न एक 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 बता देते हैं हम। ठीक है, और रूट वाले में रेशनलाइज करने पड़ेंगे, क्या रेशनलाइज करने पड़ेंगे। और एक यहाँ आ जाते हैं मोड के अंदर, क्या मॉडुलस फंक्शन। जब मॉडुलस फंक्शन आएगा तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि कोई ऐसा चीज होगा ना जो सभी के लिए काम करता होगा, तो ये सभी को सॉल्व करने के लिए एक तरीके, ये जो पुट वाला है ना, ये सभी को सॉल्व करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, सभी को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ये सबको पार्टिकुलर सॉल्व करते हैं ना तो बहुत इजी से हो जाता है। पुट वाले हल्का सा ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, हल्का सा हार्ड होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते। एक दो प्रश्न देखते हैं और। लिमिट x टेंस टू, देख एक दो प्रश्न पुराना ले लेते हैं हम। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को।
क्या हुआ? आज रानी नहीं आई क्या? वो छोड़ तो नहीं दी? चलो आ जाओ। लिमिट x टेंस टू 0 है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, -1 है अपॉन एक्स है। देखो इसको सॉल्व करके देखो। इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व करके देखो इसको। क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना? x की जगह 0 रखेंगे, 0 + 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और नीचे क्या आएगा 0। अब देखो 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसको क्या करने पड़ेंगे हम लोग को? सॉल्व करने के लिए देखो ये कौन से किस में आएंगे? रूट वाला आएगा ना, तो रूट वाले के लिए हम क्या करते हैं? तो इसको रैशनलाइज करो। इसका ऊपर रैशनलाइज करोगे कि नीचे? ऊपर वाला, तो ऊपर वाला रैशनलाइज करो ना, बन जाएगा। हाँ, रैशनलाइज कैसे होता? मतलब तुम लोग कॉपी भी नहीं निकालते। क्या? ये क्लास 11th के सबसे फेवरेट प्रश्न थे। जैक में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा गया। वो धीरज सर की बेस्टी है वो। क्या नाम है? और वैसे हम लाइव में हम किसी का नाम मेंशन नहीं करते हैं। हमको मतलब भी नहीं है। बनाते ही नहीं हो यार। क्या करेंगे इसको? लिमिट x टेंस टू 0, रूट अंडर 1 + x -1 अपॉन x है ना, रैशनलाइज कर दो। रूट अंडर 1 + x +1 अपॉन रूट अंडर 1 + x +1। अब देखो ऊपर में क्या आएगा? a - b इंटू a + b आएगा ना, तो a का स्क्वायर तो 1 + x आएगा, -b का स्क्वायर तो 1 आएगा, अपॉन नीचे गुना में होगा तो x इंटू रूट अंडर 1 + x +1 आएगा। अब देखो ये से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया मेरा? ऊपर में क्या बचा? x से x कट जाएगा। अब देखो x की जगह 0 रख के देखो, 0/0 बना रहा है क्या? ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा है ना, 1 + 0 1, 1 और 1 2, तो 1/2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हम कैसे किए? रैशनलाइज करके किए। तुम्हारे एक होमवर्क हम दे रहे हैं, ये तुम लोग घर में जाके करोगे। लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन रूट अंडर 1 + x -1। ये होमवर्क है, एक घर में जाके करोगे। ठीक है, ओके। एक दूसरा प्रश्न दे रहे हैं। लिमिट x टेंस टू π/2, क्या है? π/2, tan 2x अपॉन x - π/2। इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो। क्या ये 0/0 बना रहा है क्या? अभी मौसम ठीक कर दिया, अभी धूप नहीं है। नहीं, अभी देखो ना, धूप नहीं है। क्या ये 0/0 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? π/2 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? π/2 से 2 कट जाएगा तो 10 पाई होगा।
टेन पाई का वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ऊपर में क्या आया, 0 आया। अब पाई/2 में से पाई/2 जाएगा तो क्या आएगा, 0। अब देखो क्या ये 0/0 फॉर्म आ गया ना। तो 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रा रहता है तो फैक्टर या फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिगो रहता है तो फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन वहां तुम किसका फॉर्मूला लगाओगे, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लगेगा। टेन टू थीटा का क्या होते हैं, टेन टू थीटा का फॉर्मूला बताओ। टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना। तो उससे करोगे तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है। देखो ट्रिगो जब भी रहेगा ना, तो ट्रिगो के प्रश्न सब के सब किससे बनते हैं, पुट से ही बनते हैं। और एक बार पुट सीख लो, क्योंकि तुम्हारे 12th में यही पढ़ने हैं। ये वाला एक ही बार देखो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो वही बता रहे हैं ना, इसको हम किससे बना रहे हैं, पुट के मेथड से। क्या पुट के मेथड से सभी प्रश्न बन जाएंगे, क्या ये वाला बन जाएगा, हाँ ये वाला भी बनेगा। पुट अल्टीमेट गोल है सॉल्व करने के लिए 0/0 और ∞/∞ को, ठीक है। आ जाओ इसको बता देते हैं। देखो x टेंड्स टू पाई/2 रखे तो 0/0 आ गया ना। इस केस में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट। जो चीज तुम्हारे पास है ना x लिखोगे टेंड्स टू, ये पाई/2 है ना, तो यहाँ पाई/2 देना। तुम्हारे दिमाग में अगर +h करने का मन कर रहा है तो +h करो, या x टेंड्स टू पाई/2 -h करने का मन कर रहा है तो -h करो। दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। तो किसको हम पुट करें बताओ, पाई/2 +h करें कि पाई/2 -h। दोनों करोगे, दोनों से आंसर आएंगे, क्योंकि 0/0 को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। h की जगह k तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म को हटाना है हम लोग को। 11th में नहीं पढ़ी है ना। चलो चलो यहाँ देखो। अच्छा एक चीज बताओ ना, ये सब दोनों में से किसी को पुट कर सकते हो, कोई लफड़ा है क्या, कौन सा पुट करें बताओ। प्लस वाला करते हैं, तुम लोग घर में जाके माइनस वाला पुट करना, ठीक है। अब देखो x की जगह मेरा वैल्यू क्या, इधर देखो, इधर इधर x की जगह मेरा वैल्यू क्या, पाई/2 है ना। तो x की जगह पाई/2 रखोगे, ये क्या आएगा, पाई/2 +h आएगा। तो पाई/2 से पाई/2 कट नहीं जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेंगे क्या, h टेंड्स टू 0 बचेंगे, यही ना। तो जब भी हम पुट करते हैं तो h टेंड्स टू क्या आता है, 0 आते हैं। यहां तक किसी को कोई लफड़ा। हमारे जो देखो, हम x को h के टर्म में पुट कर रहा है ना, यानी ये सभी चीज किस में आ जाएंगे, h में आ जाएंगे। तो इसके लिए लिमिट भी हमको किस में चाहिए था, h में चाहिए था। तो h टेंड्स टू क्या आ गया, मेरा न्यू लिमिट 0। तो यहाँ क्या आएगा, h टेंड्स टू 0। 10 है, 2 है तो 2 दे दिए। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, पाई/2 +h। नीचे क्या आएगा, x की जगह पाई/2 +h, और ये -पाई/2 था, पाई/2। देख रहे हो, अगर ये सभी h में है तो यहाँ भी h का आ गया ना। अब लिमिट आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। ये दो को इन करते हैं हम, तो ये क्या आएगा, 10। दो इन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई आएगा। ये क्या आएगा, 2h आएगा, अपॉन ये पाई/2 से पाई/2 कटेगा, ये क्या आएगा, h आएगा। इसको सॉल्व करके मेगा बताओ तो क्या आएगा बताओ, ऊपर वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला बताओ 10 पाई + 2h क्या आएगा, टेन पाई + 2h सॉल्व करके क्या आएगा। जो जो बता रहे हो ना अभी वही सबसे हम प्रश्न पूछेंगे। तुम बताओ जी क्या होगा, 10 पाई + 2h को सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसके साथ गुना किए तो 2 से 2 कटा, तभी तो पाई बचा। ये 2 फिर इसके साथ गुना किए तो 2h आया।
अब 10 पाई प्लस 2h क्या होता है रितु, तुम बताओ। चलो निकालो जी, हाथ निकालो। अभी क्या क्या 10 पाई, अभी अभी बताते हैं, तुम लोग सभी को बताते हैं क्या होगा जी, बताओ। चलो हाथ रखो, निकालो, हाथ निकालते जाओ, चलो निकालो, क्या होगा। अब आज चलो चलो निकालो निकालो निकालो, सॉल्व तू ये बहुत। चलो चलो हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, इधर रखो, इधर। तुम बताओ जी, उधर रखो, मोबाइल नहीं फूटना चाहिए किसी का। चलो इतना इजी चीज है यार, कैसे भूल जाते हो, कैसे हमको समझ में नहीं आता क्या नियम। अच्छा एक चीज बताओ ना, ये एक्स एक्सिस में आएगा कि वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में नो चेंज नो चेंज, जो 2h होते हैं 2h आते हैं, पाई यहाँ होते हैं, पाई में से कुछ जोड़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड 10 का घर है, तो प्लस और यहाँ क्या आएगा एच आएगा। अब ये प्लस को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई लफड़ा है क्या, तो इसको हटा दो। क्या पीछे वाला कहाँ गया, ये एच नहीं दिख रहा है तुमको। कहा ये सब कट गया ना, पाई बाई 2 प्लस में, पाई बाई 2 माइनस में। अब पता चला कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये एक्स एक्सिस में है, नो चेंज, अजीब। चलो चलो, ये यहां तक कोई लफड़ा है क्या, नहीं है ना। अब आ जाओ इधर, तुम लोग 10th में सॉरी 11th में ये सब पढ़ी है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x क्या होते हैं 1 होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का वैल्यू क्या होते हैं 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x का वैल्यू क्या होते हैं 1 होते हैं ना। कब होते हैं ये 1, जब मेरा यहां वाला चीज और यहां वाला चीज क्या होते हैं सेम होते हैं। यहां मेरा देखो 2h है क्या, यहां मेरा 2h है क्या, तो देखो 2 से यहां डिवाइड कर दिए, तो 2 से इसको गुना कर दे, 2 से गुना कर दिए, कोई लफड़ा नहीं। अब क्या इतना चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा। क्या अब कहीं बनना तुम्हारा 0/0, तो ट्रीगो वाले प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न हम दे रहे हैं अभी, सभी के कॉपी में हम चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ पीछे देख लो, एक बार वापस समझा देते। चलो आ जाओ, इसको मिटा दें, फिर से बना देते हैं ना, ठीक है। एच हम इसलिए लिए क्योंकि हमको 0/0 को हटाना था, तो हम पुट करते हैं इस टाइप में, हम लोग जो चीज यहाँ दिया रहा है उसमें प्लस या माइनस करके एच को लिखते हैं, सब में सभी में जो भी रहेगा सभी में। देखो प्लस एच में करके बनाए थे ना, एक बार माइनस एच में करके हम बना देते हैं, ठीक है। एक बार हम माइनस एच में करके बना दे रहे हैं। ये क्या था मेरा पाई/2 था क्या, देखो ये 0/0 बनाया, इसका मतलब हम लोग को पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करते हैं, जो यहाँ रहता है एक्स, जो पाई/2 है, पाई/2 मेरा मन करेगा तो प्लस एच करेंगे या तो माइनस एच करेंगे। अब देखो एक्स के जगह पाई/2 रखेंगे, यहाँ पाई/2 आएगा, पाई/2 से पाई/2 कट जाएगा, माइनस एच, इधर क्या बचेगा 0, माइनस से हम दोनों साइड गुना कर देंगे तो एच और 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से न्यू लिमिट मेरा क्या आएगा h टेंड्स टू 0। जब भी पुट करेंगे तो न्यू लिमिट 0 ही आते हैं। कैसे आते हैं, देखो x की जगह पाई/2 रखो, तो ये क्या आएगा पाई/2 माइनस एच, ये और ये खत्म होगा ना, तो एच और 0 बचा है ना। अब तुम बोलोगे ये माइनस है, तो माइनस दोनों साइड गुना कर देंगे, 0 में माइनस गुना करो प्लस गुना करो, कोई लफड़ा नहीं बनता। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये मेरा लिमिट, अब देखो x को अगर हम एच में ले आ रहे हैं तो x की जगह यहाँ भी तो एच में चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 2 इंटू पाई/2 माइनस एच
अपॉन एक्स के जगह पाई बाय 2 माइनस एच माइनस पाई बाय 2। देखो जहां जहां एक्स था देख रहे हो पाई बाय 2 माइनस एच आया, जहां जहां एक्स था पाई बाय 2 माइनस एच आया। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एच रख रहा है। अब इसमें देखो लिमिट एच टेंस टू क्या कर दिए, 0 कर दिए। ये 10 है, ये 2 को इन करेंगे तो पाई माइनस 2h आएगा, पाई माइनस 2h आएगा। ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, प्लस से माइनस खत्म हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई है एक्स एक्सिस, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, 2h है तो 2h आएगा। अब पाई में से कुछ घटा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 क्या होते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नीचे मेरा क्या है, माइनस एच है ना, और इधर क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस से माइनस खत्म होगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, 10 2h अपॉन क्या आएगा, एच। हम लोग जानते हैं 10 एच एक्स है तो नीचे भी एक्स चाहिए। मेरा यहाँ क्या है, 2h है ना, यहाँ मेरा क्या है, एच है, तो 2 को अपने मन से लाएंगे और 2 को यहाँ गुना भी लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, 1 इंटू 2, तो क्या आ गया इसका वैल्यू 2। ठीक है, हाँ क्यों किए, क्योंकि हमको ये चीज ये और ये सेम रखना है, तभी तो 1 होते हैं ना। तो मेरा यहाँ क्या था, 2h था ना, तो यहाँ हाँ, जो अगर यहाँ 20 रहता तो यहाँ हम 20 से गुना करते, भागा करते। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, ये तुम लोग बना के दिखाओ, अब भी बना के दिखाओ, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है। नहीं हम बनाएंगे नहीं, ये तुम लोग को बनाने हैं। नहीं नहीं, ये यहीं बनाने हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ऑफ पाई माइनस एक्स। चलो ये बनाओ, ये बना के दिखाओ। कॉपी में निकाल के बनाओ, हम मोबाइल यूज मत करो, क्लास में मत यूज करो, नहीं तो अगर हम मोबाइल यूज करने लगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। कल लिमिट के जितने फॉर्मूले होते हैं ना, ये सब लिखवा देंगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में इतने ही फॉर्मूले से काम नहीं चलता है, जैक में तो काम चल जाता है, सीबीएसई में ज्यादा फॉर्मूले से काम चलता है। तो कल हम सीबीएसई वाले फॉर्मूले को भी लिखा देंगे एक जगह, ठीक है। चलो बनाओ, इसको बनाओ। अब कुछ भी मानो ना, कोई दिक्कत नहीं।